तो हेलो फ्रेंड्स के साथ टीम में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारे दिल्ली के सीएम है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, उनके घर का घेराव हो रखा है और वो किसने कर रखा है, क्यों कर रखा है, क्या सही है क्या गलत है, आज हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। और जैसे कि मैं हर वीडियो के लास्ट में अपना एक ओपिनियन रखता हूं, उसको भी मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा। तो घेराव कर रखा है हमारी जो दिल्ली के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हेल्पर्स वर्कर्स जो भी है, उन सभी ने मिलकर उनका घर का घेराव कर रखा है और अपनी मांगे रखी है। देखो ये बातें फैक्ट्स के ऊपर सारी बातें बाद में करेंगे, बट एक मैं अपने दिल के अंदर से एक बात बताता हूँ। जो भी वहां से सोर्सेज है, जहां से भी खबर आती है, पता लग रहा है वो जो बैठी हुई है दिन रात एक करके बैठी हुई है, इतने जुनून से बैठी हुई है, उनके ऊपर पानी गिरा गया। देखो क्या पता सच्चो क्या पता झूठो, इसके मैं पूरी पुष्टि नहीं करता, बट जो भी सुनने में आया कि उनके ऊपर पानी भी गिरा गया है, उनके ऊपर गैस के गोले भी गिरे गए हैं, बट वो लोग उठने का नाम नहीं ले रहे। रात के 12-12 1-1 बजे तक भी वहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी रहती है, कुछ चली जाती है, कुछ सुबह आती है, कुछ ऐसे बैठ रही है। इतना मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, इतना जुनून दिखा रहे हैं ना कि सैल्यूट है। जितना जुनून वो लोग दिखा रहे हैं, और मैं सच बताऊं इतना जुनून इतनी मेहनत कोई सिर्फ अपने हक के लिए ही करेगा, कोई किसी दूसरे के हक के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। दूसरा का हक मार के खाने के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा। किसी का कोई अपना हक होगा जब भी वो लोग इतनी मेहनत करके बैठे हैं। पूरी दिल्ली की कार्यकर्ता एक हो चुकी है, सारी आंगनबाड़ी की, और सारी वहां बैठे हैं, जितने भी स्कीम वर्कर्स है सब बैठे हैं वहां एक ही उनकी। और उनकी कुछ शर्तें हैं, हम बात करेंगे एक एक शर्तों को लेकर कि उनकी सारी शर्तें ये जो है ये सही है गलत है क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब बात शुरू करते हैं कि क्या है। तो अगर आंगनवाड़ी हमारी कार्यकर्ताओं का जो मेन मोटिव है, वो अगर उसके बारे में बात करें तो उनका मेन मोटिव है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। अगर हम देखें तो 2017 में उनका लास्ट टाइम मानदेय बढ़ाया गया था, और केंद्र सरकार से तो 2011 में बढ़ाया गया था, बट 1 अक्टूबर 2018 या 2017 में भी मोदी सरकार जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से 1500 रुपये वर्कर्स के लिए बढ़ाए गए थे, 700 रुपये हेल्पर्स के लिए बढ़ाए गए थे। अब वो नहीं पता बीच में वो कहाँ रहे कहाँ रुके, क्या केंद्र ने रोके वो पैसे ये नहीं पता, क्या पता हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने रोके ये नहीं पता किसने रोके। बट इनकी एक मांग ये भी है कि जो वो पैसे जो बढ़ोतरी हुई थी वो आज 5 साल हो चुके हैं, उनको हमें उनका कुछ भी नहीं मिला। उनका उन्होंने जोड़ करके बताया कि जो वर्कर्स हैं उनके 50,000 समथिंग बैठ रहे हैं, और जो हेल्पर्स हैं उनके 28,000 29,000 रुपये समथिंग बैठ रहे हैं। उनको वो मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। जब अगर ऐलान हुआ था और इंक्रीमेंट का ऐलान हुआ था तो उनके ये पैसे हैं उनको ये जरूर मिलने चाहिए। और दूसरी बात, ये अपना मानदेय बढ़ाने के चक्कर में बैठे हैं कि हमारा मानदेय बढ़े, अपने आंदोलन कर रहे हैं इतने जुनून के साथ। तो क्या ये सही है कि ये बैठे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं, ये पागलों की तरह बैठे आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये सही है? इनका बढ़ाना चाहिए। तो हम बात करते हैं 2017 में इनकी लास्ट टाइम बढ़ी थी सैलरी। 2017 से पहले जो हेल्पर्स थे उनकी 2,500 रुपये सैलरी थी, और जो वर्कर्स थी उनकी 5,000। फिर 2017 में बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई थी। 5,000 नहीं, 4,800-900 समथिंग हेल्पर्स की कर दी गई थी, और वर्कर्स की 9,800-900 रुपये समथिंग कुछ कर दी गई थी। उस टाइम भी लोगों की सैलरी ऐसे ही नहीं बढ़ाई गई थी, इनको ना मेहनत करनी पड़ी। इनको 58 दिन का आंदोलन उस टाइम भी करना पड़ा था। उस टाइम भी इनको जो 58 दिनों का इन्होंने आंदोलन करा था, उसका ही जो परिणाम था, इन लोगों की जो सैलरी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ वो था जो परिणाम मिला। बट ठीक है, अब देखा जाए तो देखो अब ये लोग कहेंगे कि 5 साल में अगर आप सैलरी हर बारी बढ़ाओगे तो कोई मतलब नहीं बनता। बट यार पिछले अगर 5 साल में देखें तो महंगाई बहुत ऊपरी लेवल पे बढ़ी है, बहुत एक्सटर्नल एकदम उबाल कहते हैं ना, तो एकदम ऐसे महंगाई बढ़ी है। तो अगर महंगाई बढ़ी है तो जो उनकी 2017 से भी पहले की जो मजदूरी थी ना, वो उससे भी कम हो चुकी है आज की। अगर आप लोगों को इस भाषा से नहीं समझ आ रहा तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे उस टाइम एक आंगनवाड़ी जो हेल्पर या वर्कर है, उसके घर का खर्चा 12 रुपये में चल जाता था, ठीक है, 12 रुपये में उसका खर्चा चल जाता था। और अगर एक दिन का उसका वेजेस लगा के चले, जो डेली वेजेस उनको मिलता था, जो डेली की मजदूरी उनको मिलती थी, अगर महीने मतलब जो भी सैलरी मिलती है उसको 30 से डिवाइड करे तो उनको 20 रुपये अप्रोक्स मिलते थे। ये सच्ची में नहीं है कि आप कहीं कैलकुलेशन लेके बैठ जाओ, मैं आप लोगों को एक समझाने के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 20 रुपये मिल रहे थे तो 8 रुपये उनको बच्चे भी रहे थे, ऐसा चल रहा था। बट आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि आज खर्चे 50-60 रुपये हो चुका है, और उनको सैलरी ही 30 रुपये ही मिल रही है अभी भी, ठीक है। इतना हो चुका है कि आज इतने खर्चे बढ़ चुके हैं, बट उनको सैलरी मिल रही है, उनसे काम पूरा करवाया जा रहा है, बुलाते हैं, सब कुछ है। तो देखो सैलरी बढ़वाना मुझे तो नहीं लगता, मेरा ओपिनियन तो यही है कि उनका हक है सैलरी बढ़वाना। और अभी वो लोग मांग लेकर बैठे हैं कि जो हेल्पर्स के वो 20,000 होनी चाहिए और जो वर्कर्स के 25,000 होनी चाहिए। अगर महंगाई देखे ना तो सिलेंडर में 80% रेट बढ़ोतरी, सरसों के तेल में 70% रेट बढ़ोतरी, और हमारा भाई रेलवे की टिकट में 100% रेट की बढ़ोतरी। और अगर कई फैक्ट्स पर बात कर सकते हैं हम, इसमें जो हमारे ये बसों का ऑटो रिक्शा हुआ किराया, इसमें 40% बढ़ोतरी, इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो
सैलरी में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि हेल्पर्स की 20,000। और आधी पार्टी क्या है ना, अपने एमएलओ की बढ़ाती है, अपने एमएलओ की सैलरी के लिए बिल पास करवा लेती है। पहले भी 2017-18 में पता नहीं 40% कुछ बढ़वाया था। उसके बाद अब 2021 में जब ये कोविड वगैरह चल रहा था तो 66% इंक्रीमेंट करवा लिया सैलरी में। उनको जिनको लाखों की सैलरी मिल रही है, अगर वो ये कहे कि हाँ ये 5,000 10,000 में काम करे, तो देखो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, ये ठीक नहीं है। मेहनत उनसे ज़्यादा होती है, धूप में उनको घूमना होता है। देखो अगर मैं क्लियरली बताऊँ ना, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हेल्पर्स होती है वो एक बहुत बड़ा एक तो पुण्य का काम भी करती है। अगर उनसे देखा जाए तो कितना गर्भवती महिलाओं का साथ देना, छोटे छोटे बच्चों को, जो उनका पहला गुरु होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम भी छोटे थे, हम भी पहले आंगनवाड़ी में गए थे, जो हमारा सबसे पहला गुरु होता है। और हिंदू संस्कृति में तो गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है ना। तो हम उस वो भगवान ऐसे हमारे रोडों पे बैठेंगे तो ये तो नहीं भाई, ये तो गलत बात है। और अगर और देखो मेरी तरफ से तो मेरा तो ओपिनियन है कि मानदेय बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं। उनकी बिल्कुल सही अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई गलत आंदोलन नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं बिल्कुल। और अगर उनकी और भी देखी जाए तो उनका ऐसे है कि हमारे सरकारी जो पक्की करी जाए हमारी, कि हमें सरकारी उसमें लिया जाए कि हाँ हम भी सरकारी नौकरी पे है, जो आंगनवाड़ी कार्य करता है। और कि किसी भी जो बाहर की एनजीओ है वगैरह वगैरह, इनका हस्तक्षेप इसमें ना हो, जो आंगनवाड़ी वगैरह इनमें इनका हस्तक्षेप ना हो, तो बिल्कुल सही बात है। मेरे को इसमें कोई बुरी लग रही। उन्होंने कहा हमारा टाइम फिक्स किया जाए, इतने 9 बजे सुबह से इतने बजे तक हमारा एक टाइम फिक्स किया जाए। उसके बाद बिल्कुल सही बात है, हर जगह एक टाइम फिक्स होना चाहिए। एक जो मजदूरी होती है उसके घंटे फिक्स होते हैं हमेशा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये आंदोलन बिल्कुल ठीक चल रहा है। और मेरे से तो हमसे जितना हो सकेगा, मैं तो जो कह रहा हूँ, जो वीडियो देख रहा है बिल्कुल सपोर्ट करो इनको। अगर आप लोगों के परिवार में भी कोई है तो आप सोचो कैसे, मतलब इतनी रात रात को भी बैठे रहते हैं, उनके घर वाले परेशान हैं कि इतनी धूप में बैठते, तबीयत खराब भी हो जाती है, इतना सब कुछ है, बट वो फिर भी अपने जुनून अपनी मेहनत से बैठे हुए सभी। मैं तो आप लोगों से भी ये आग्रह करूँगा कि आप लोग जो अगर मेरी वीडियो जो भी देख रहा है, चाहे आप लोगों के घर से कोई आंगनवाड़ी से हो, आंगनवाड़ी में कोई काम करता हो ना करता हो, ये लड़ाई सिर्फ अकेले उन सब की नहीं है। ये लड़ाई हम सबको भी उनका साथ देना चाहिए। हमें भी जितना हो सके, सिविल लाइन्स पे वो लोग धरना प्रदर्शन कर रही है, हमें सबको भी वहाँ पहुँच उनका साथ देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमें सरकार के दिमाग सेंटर में बात लानी चाहिए। सेंटर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, सरकार की बात कर रहा हूँ, कि उनके सेंटर में लानी चाहिए बात, की उनके दिमाग में, उनके प्रकाश में लानी चाहिए कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। वो अपने हक के लिए बैठे, बेफालतू के लिए नहीं बैठे। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।